न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज मैं आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और हम सबको ये इंतजार है कि कब कोरोना महामारी हमारे देश से खत्म होगी। जी हाँ, आज मैं आपको बताती चलूं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी द्वारा रिसर्च किया जा रहा था और 131 देशों पर रिसर्च किया गया, जिसका जो निर्णय आया वो ये आया कि 21 मई से जो कोरोना के पेशेंट है, कोरोना महामारी है, 97% कम हो जाएगी। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी का दावा है कि 18 जून तक बहुत हद तक कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी और 8 दिसंबर तक 100% कोरोना महामारी हमारे देश से, हमारे शहरों से खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खुशी की बात है कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी द्वारा रिसर्च किया जा रहा था और काफी समय से रिसर्च चल रहा था। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इस तरीके के दावे तो सभी लोग करते हैं, बहुत से लोगों ने और भी किया है, भविष्यवाणी की है, लेकिन क्या सत्यता है कि ये सही है? जी हाँ, मैं आपको वो भी बताती हूँ। अभी कुछ समय पहले सिंगापुर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी द्वारा स्पेन और इटली को लेकर भविष्यवाणी की गई थी, एक तरीके से रिसर्च की गई थी। रिसर्च करने के बाद जो इस तरीके से बताया गया वो 100% सही साबित हुआ। उसी को लेकर के अब भारत के लिए ये खुशखबरी बताई गई है, तो ये भी लगता है कि 100% सही साबित होगा। और बाकी आप सब लोग देख ही रहे हैं कि कितनी तेजी से आंकड़ा घटता नजर आ रहा है। जी हाँ, जो आंकड़ा 2000 तक पहुंच रहा था, 2000 से भी ऊपर पहुंच गया था, वो आंकड़ा 300 तक पहुंच गया है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं रिसर्च बिल्कुल सही चल रही है। दूसरी ओर हम सब लोगों की लगन और हम सब लोगों की भगवान से की गई प्रार्थना भी है कि कोरोना महामारी अब हमारे देश से, हमारे शहरों से मुक्त होने वाली है। लेकिन मैं उसके बाद भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि नियमों का पालन ना छोड़ें। जी हाँ, मेरदर्शन परिवार आपसे यही अपील करता है कि कोरोना महामारी से जरूर हम बच जाएंगे, लेकिन नियमों का पालन अभी हमें काफी समय तक करना है। फेस पर मास्क लगाकर रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि हमें कोरोना से बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और अपने देश को बचाना है। और वो जब भी हो सकता है जब हम सब एकजुट होकर नियमों का पालन करेंगे और सभी नियमों का पालन करने के लिए और सभी को भी जागरूक करेंगे। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा दे रहा है सभी को राहत। कोरोना से मरने वालों की संख्या में धीरे धीरे आ रही है कमी। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा। थाना भावनपुर क्षेत्र गंगासागर निवासी अभिनव चौधरी मेरठ का लाल हुआ फाइटर प्लेन दुर्घटना में शहीद। परिवार पर टूटा दुख का कहर। मंगलवार को दौराला शुगर मिल पर गन्ना डालने गए किसानों के साथ कर्मचारियों व बाउंसरों द्वारा की गई मारपीट, जिसके विरोध में आज किसान पहुंचे कमिश्नरी, जमकर किया धरना प्रदर्शन। कहा सरधना पुलिस ने नहीं की कोई भी अभी तक कार्रवाई। एसीजीएम 4 पहुंचे मौके पर, कार्रवाई का दिया आश्वासन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि को महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाया गया बलिदान दिवस के रूप में। सर्वप्रथम राजीव गांधी की फोटो पर माला अर्पण कर किया उनको नमन। कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर सेवा व सद्भावना के सिद्धांत का पालन करते हुए आने जाने वाले लोगों को बांटे गए मास्क व फल। भाजपा नेता गोपाल शर्मा के पिछले कई दिनों से कोरोना को हराने के लिए जंग है जारी। आज परतापुर इंदिरा कॉलोनी में विशेष जड़ी बूटियों द्वारा गली गली में घूमकर वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाई धुनी।
जिला संबल हयात नगर क्षेत्र में एक ठेले वाले ने दूसरे ठेले वाले पर किया धारादार हथियार से वार। घायल के परिजनों ने अनवर फल वाले के खिलाफ थाने में दी तहरीर। मौके पर पहुंची पुलिस लगी जांच में, अस्पताल में किया घायल को भर्ती। जिला संबल कस्बा गुन्नौर के जिलाध्यक्ष काजी हुम्माद मुबीन के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि बड़े ही सादगी के साथ मनाई। सर्वप्रथम उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके किया नमन व जरूरतमंद लोगों को बांटे मास्क, सैनिटाइज व राशन की किट। यूपी मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा सीईओ अनूप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रखा ताक पर। अवैध तरीके से वर्दी के नशे में चूर। न्यूज एल्बम मीडिया ग्रुप पत्रकारों की टीम के काट रहे चालान। पत्रकारों ने घटना को किया कैमरे में कैद। जनपद संबल के कस्बा नरौली सामुदायिक केंद्र पर बना कोविड-19 अस्पताल L2 का निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर, सीओ गोपाल कुमार, कोतवाल देवेंद्र कुमार व अन्य आला अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। मेरठ की क्रांति धरा भूमि पर बहुत से शहीद हुए हैं, बहुत से बलिदानों ने अपना बलिदान दिया है ताकि हम आगे बढ़ सकें, हम कुछ कर सकें। आज फिर मेरठ का एक लाल शहीद हो गया। मैं आपको बताती चलूं, गंगानगर निवासी गंगासागर में रहने वाले अभिनव चौधरी जो है पंजाब राजस्थान की साइड जो है वायुसेना में कार्यरत थे, पायलट थे। आज सुबह MiG-21 वायुसेना का जो यान था वो क्रैश हो गया, जिससे वो शहीद हो गए। जैसे ही उनकी शहीद होने की सूचना उनके परिवार में पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के वो इकलौते बेटे थे, एक उनकी बहन थी। अभी 1.5 वर्ष पूर्व ही उनकी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि बिल्कुल उन्होंने 1 रुपया लेकर दहेज को इग्नोर करते हुए, दहेज ना लेते हुए शादी की थी। अभी अपनी नई जिंदगी में कदम रखा ही था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। परिवार में शोक का माहौल है। सभी जो है उस मेरठ के लाल को याद कर रहे हैं और उसको भीनी आंखों से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तो आप देखते हैं कि मेरठ की ये क्रांति भूमि ऐसी भूमि है जहां पर बहुत से शहीद हुए हैं, बहुत सी माओं ने अपने लाल खोए हैं, बहुत से बहनों ने अपने भाई खोए हैं। तब आज हम इस कामयाबी की कगार पर पहुंचे हैं। घटना मुझे नहीं पता घटना क्या हुई है। मुझे सुबह ही फोन आया उनके सीईओ का कि ऐसे प्लेन क्रैश हो गया, बस ये पता मुझे और कुछ नहीं पता क्या। ये भैया 2014 का पास आउट है, सूरतगढ़ राजस्थान में। पहली पोस्टिंग ही लगी नहीं है तभी से ही। हाँ, बीच में एक बार पठानकोट गया था बस। ये बच्चा था हमारा अभिनव चौधरी, ये पायलट था इंडियन एयरफोर्स में, और ये MiG-21 बाइसन प्लेन फाइटर प्लेन पर उड़ा था। रात ये अपनी जो इनकी डेली रूटीन फ्लाइट्स होती हैं ट्रेनिंग के लिए उस पर था, और उसके इसमें प्लेन से उड़ान भरी और इसका प्लेन क्या कारण रहा है तो पता नहीं, प्लेन क्रैश हो गया। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि थी, जिस पर सभी कांग्रेसियों ने बहुत ही सादगी के साथ आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई। सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके, माला अर्पित करके सभी ने उनको नमन किया, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। उनका कहना था कि सबसे पहले 18 वर्ष की आयु में वोट देने का जो अधिकार दिलाया गया था
वो राजीव गांधी द्वारा दिलाया गया था। दूसरी ओर नगर पंचायत या जिला पंचायत में महिलाओं को जो पूर्ण स्थान दिलाया गया था वो भी राजीव गांधी द्वारा दिलाया गया था। और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो राजीव गांधी ने देश के लिए किए थे। साथ साथ आज सभी ने उनकी याद में सद्भावना के रूप में फल और मास्क का वितरण किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के चौराहों पर जाकर आने जाने वाले लोगों को कोविड के बारे में जानकारी दी और मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बलिदान दिवस है। उसे कांग्रेस जन आज मास्क फल वितरण कर मना रहे हैं। आज महामारी के दौर में दीदी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का आदेश था कि सब सेवा भाव से बलिदान दिवस को मनाएंगे। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था देश को आगे बढ़ाने का। उसी को आज लेकर इस महामारी के दौर में हम लोगों ने सब कांग्रेसियों ने मिलकर फल वितरण किए हैं, मास्क बांटे हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, सभी जानते हैं, और किसानों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, ये भी सभी जानते हैं। दौराला शुगर मिल की अभी मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि दौराला शुगर मिल में कुछ किसान अपना गन्ना जमा करने जा रहे थे, अपने गन्ने को पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं और बाउंसरों द्वारा किसानों के साथ मारपीट की गई। किसानों ने इसकी कंप्लेंट सरदना थाने में की। सरदना थाने में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की, लेकिन सरदना थाना द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर आज सभी किसान कमिश्नरी पहुंचे और कमिश्नरी पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरदना थाने में उन्होंने कंप्लेंट भी की थी, उसके बाद भी जो आरोपी थे जिन्होंने मारपीट की किसानों के साथ, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर उनको आश्वासन दिया गया और कार्रवाई की जल्द से जल्द, कहा गया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये है जिंजोखर गांव के ग्रामीण गन्ना लेके जा रहे थे, इन्हें टोकन दिया हुआ था। ये अपना गन्ना लेके जा रहे थे। गंग नहर पे जो दौराला गन्ना मिल के अधिकारी हैं, उन्होंने इन्हें टोका, मारपीट करी, डंडों से लाठी चार्ज किया, कई के टाके आए हैं। एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, उसके 16 टाके हैं, लेकिन 3 दिन हो गए, रिपोर्ट दर्ज तक नहीं हुई। किस बात इतनी गुंडागर्दी चल रही है। किस बात को लेकर मारपीट की उन लोगों? मारपीट उन्होंने कही गन्ना हम नहीं लेंगे। कोरोना को हराने के लिए सभी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स अलग तरीके से लगे हुए हैं कि मरीज सही हो जाएं। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, नई नई दवाइयां तैयार कर रहे हैं कि कोरोना महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। सभी अपने तरीके से पूजा प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो वहीं पर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती आ रही हूँ कि भाजपा के नेता गोपाल शर्मा, उनका मानना है कि जड़ी बूटियों का जो धुआं है, यदि वो वातावरण में मिक्स किया जाए तो कोरोना महामारी के जो वायरस हैं वो नष्ट हो जाएंगे। उसी को लेकर के उनकी कोरोना से जंग अभी भी जारी है। जी हाँ, आज परतापुर की इंदिरा कॉलोनी में जो भाजपा के नेता गोपाल शर्मा है, अपने साथियों के साथ पहुंचे और उन्होंने धुनी लगाई। पूरी गली गली में घूमकर विशेष जड़ी बूटियों द्वारा धुनी लगाई, हनुमान चालीसा का पाठ किया और शंखनाद भी किया। तो उनका मानना है कि जिस तरीके से जो वायु में बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो यदि जड़ी बूटियों द्वारा इस तरीके से धुनी लगाई जाए तो वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। धुनी में उन्होंने गूगल, लोहान, अश्वगंधा, गोमूत्र, बहुत सारी ऐसी विशेष जो है औषधियां मिलाई। उनका ये भी कहना है कि यदि सभी व्यक्ति अपने अपने घर में इस तरीके की रोज धुनी लगाएं, रोज हवन करें, तो इस कोरोना महामारी से हम जल्द से जल्द मुक्त हो सकते हैं। हवन सामग्री की ध्वनि को वायुमंडल में फैलाते समय हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि हनुमान जी संकटों का विनाश करने वाले हैं। और जब हम हनुमान चालीसा के पाठ के साथ हवन सामग्री की ध्वनि को वायुमंडल में फैलाएंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी संकट का विनाश करेंगे और इस कोरोना महामारी का भी अंत करेंगे। इसके साथ ही शंख ध्वनि इसलिए करते हैं क्योंकि शंख ध्वनि करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा वायुमंडल भी शुद्ध होता है। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले दिखाया था कि जिला संबल में
नरौली जिला पंचायत सामुदायिक केंद्र को कोविड के लिए L2 अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया है। जी हां, तो आज उसका निरीक्षण करने के लिए आला अधिकारी पहुंचे। मैं आपको बताती चलूं, जिला अधिकारी, कमिश्नर, सीओ कोतवाली और भी अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया कि किस तरीके से L2 कोविड का जो अस्पताल बनाया गया उसका निरीक्षण किया। वहां पर पहुंचकर डॉक्टरों से बात की, नर्सों से बात भी की। उनका कहना है कि किस तरीके से सुविधा दी जाएंगी, सभी उपकरण वहां पर मौजूद हैं या किसी मरीज को कोई परेशानी तो नहीं होगी। उस चीज का जायजा लेकर उन्होंने संतुष्टि से कहा कि सभी चीजें पूर्ण रूप से हैं और मरीजों को उचित रूप से सुविधा दी जाएगी। जिला संबल से मेयर दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी जानते हैं, और लॉकडाउन लगने के साथ साथ समय पीरियड दिया गया है कि उसी समय सभी अपनी अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। जी हाँ, वो समय पीरियड आपको पता है कि 11 बजे तक है। 8 बजे से 11 बजे तक जरूरत की चीजों की दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है 11 बजे बंद नहीं करते हैं, जैसे कि फल वाले, सब्जी वाले, ये पूरा दिन अपने ठेले को लेकर घूमते हैं, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा चालान काटे जा रहे हैं। तो ऐसी ही घटना सामने आई संबल के हयात नगर से। मैं आपको बताती चलूं, 12 बजे के आसपास जो फल विक्रेता घूम रहे थे, पुलिस द्वारा उनका एक फल विक्रेता का चालान काटा गया। उस फल विक्रेता ने अपना गुस्सा दूसरे फल वाले पर उतारते हुए उस फल वाले पर धाराधार हथियार से वार कर दिया। दूसरा फल विक्रेता काफी घायल हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची, उसके परिवारजन पहुंचे। घायल फल विक्रेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी फल विक्रेता को गिरफ्तार किया गया। जिला संबल से मेयर दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। तो उसका चालान काट गया, वो खिसिया गया वो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।